अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कर रहे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो कैसा जा रहा है आप लोग का वर्ल्ड कप? एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ काम के साथ साथ थोड़ा बिजी होने की वजह से पिछले एक दो मैच में एनालिसिस नहीं दे पाए, लेकिन सोचा कि चलो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी सम अप कर लेते हैं जो वर्ल्ड कप की कैंपेन चल रही है। पिछले 3 दिनों में क्या काया पलटी है ऊपर वाले ने। हमने देखा कि किस तरह से जो प्री टूर्नामेंट वन ऑफ द प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स इंग्लैंड माना जाता था, तो मैंने अपने एनालिसिस में कहा था कि वो शायद चौथे स्पॉट के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे, और हमने देखा कि किस तरह से उनको धोबी पछाड़ की तरह अफगानिस्तान ने बिल्कुल वो कहते हैं ना, चारों खाने चित कर दिए। अफगानिस्तान बेखौफ होके आगे आया, और उन्होंने जो ओपनिंग स्टैंड दी है, खासकर गुरबाज जो है उसको हमेशा से कहा जाता है कि वो बड़े बड़े प्लेयरों के टैलेंट के लिहाज से वहाँ पे है, और अभी तक चूँकि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, बट जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। उनके शॉट रेंज अच्छा है, वो वी में खेलते हैं, वो चारों ओर से खेलते हैं, और उन्होंने चढ़ के खेला इंग्लैंड के बॉलर्स के ऊपर, और जैसे उनको नींद में एक तमाचा सा पड़ गया। और इस तरह से एक हमने देखा कि उन्होंने बस पहले बहुत अच्छी शुरुआत की, और इंग्लैंड उससे फिर संभल ही नहीं पाया। अफगानिस्तान ने समहाउ इधर उधर करके जो थोड़ा सा मिनी कोलैप्स हो गया था बीच में, फिर भी 284 रन्स बनाए, जिसमें से इकरामुल्ला जो उनका कीपर है लास्ट पे, और राशिद खान, मुजीब, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उसको 284 तक पहुंचा दिया। और जैसे हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की बॉलिंग की, मैंने पहले भी कहा था कि अफगानिस्तान को हम चांस देते शायद सिंपल स्पॉट की, और लेकिन उनके पास उस किस्म की बॉलिंग नहीं है, खासकर फास्ट बॉलिंग। और इस मैच में समहाउ उनके जो फास्टर मैन थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उस तरह से उन्होंने ऊपर से जब विकेटें आउट की, और स्पिनर्स तो हमें पता ही है कि अफगानिस्तान के पास कैसे है, तो उन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड को आगे उठने नहीं दिया, और इस तरह से वो ऑन कार्ड्स पे था, हम उसको अपसेट नहीं कह सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन और एक मैच हो जाता है जिसमें हमने देखा कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, और ऑस्ट्रेलिया अभी आ रही थी 2 मैच पिछले, मतलब 1-2 मैच जो है उनके कुछ अच्छे नहीं हुए थे। हमने देखा था कि उनने 2 मैच ऑलरेडी वो लॉस कर गए थे, चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ था या इंडिया के साथ था। और यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि जब श्रीलंका की एक अच्छी शुरुआत हुई थी शायद वो कुछ कर जाए, लेकिन फिर वही एक गेम में अच्छा खेलना, एक गेम में कुछ नहीं करना, तो वो धड़ाधड़ मतलब दे दनादन करके एक आते के चाहते के आते के चाहते के, और उस तरह से वो समहाउ 209 पे उनकी 22 समेट की। वहाँ पे एडम जम्पा ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, मैक्सवेल ने कंट्रीब्यूट किया, और ऑस्ट्रेलिया ने जो वो परवान चढ़ रही थी उनकी बारी, उसको रोक दिया। और वापसी पे जब हमने देखा कि उन्होंने कोशिश की थी, श्रीलंका ने उनको जो मधुशंका है ऊपर से आउट किए थे, और उन्होंने उनको कंटेन करने की कोशिश की। लग रहा था शायद क्या ये कंटेन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनको जीतने का आर्ट आता है। दो इवन मुकाबला नहीं था वहाँ पर कि श्रीलंका की वो वाली बॉलिंग नहीं है जो होती थी उनकी, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया को समहाउ वो आर्ट आता है। उन्होंने इतने टूर्नामेंट जीते, उनको पता है किस तरह निकलना है, और अगला जो मैच होगा उनके पाकिस्तान के साथ वो देखने वाला होगा। एक बार वो ग्रुप में आ गए उनको रोकना मुश्किल होता है, बट अभी वो थोड़ा सा रस्टी दिख रहे हैं। और सबसे जो अहम मैच आज का हुआ था जो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, शायद नीदरलैंड को कोई ख़ास मोहब्बत है साउथ अफ्रीका के साथ। जिस तरह से हमने देखा कि जो पिछले साल वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को चलता किया था नीदरलैंड ने, और पाकिस्तान की राहें खोल दी थी। बट इस टाइम नीदरलैंड, जब हम बैटिंग देखते हैं उनकी, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, पाकिस्तान के खिलाफ थी, सब टीमों के खिलाफ उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है। बस ये है कि उनके पास अभी इनएक्सपीरियंस है, उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, बट समहाउ वो ऑल जेल अप होके जिस तरह से वो टूर्नामेंट में पहले आए थे उन्होंने क्वालिफाई किया था, और आज उन्होंने दिखाया कि जिस तरह से उनके जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि हमें एसोसिएट टीम कहना अच्छा नहीं लगता है। हम यहाँ पे, उनके कैप्टन ने कहा कि हम यहाँ पे सेमीफाइनल तक एटलीस्ट खेलने के लिए आए हैं।
बट उनके लिए एक बड़ी जीत है और साउथ अफ्रीका के लिए सेटबैक है। वो इस आज के मैच ने दिखाया कि वो वर्नरेबल है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह पहले भी मैं कह चुका हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ बड़े टूर्नामेंट्स में चोक होने की चांसेस काफ़ी होते हैं। तो चले उनके लिए एक आई ओपनर है कि पहले ही हुआ, अभी आगे जाके जो हम देखते कि बड़े मैच में नहीं हुआ, उनके लिए आई ओपनर है। वो काम करेंगे उस पर। हम चाहते हैं कि वो अच्छा खेले क्योंकि उनके नाम कोई अच्छा इस तरह से कोई मेजर वर्ल्ड टूर्नामेंट नहीं है। बट समहाउ उन्होंने भी आज थोड़ी सी फ्रेजाइलपन दिखा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई क्लियर फेवरेट्स अभी तक इस वर्ल्ड कप में सिवाय न्यूजीलैंड और इंडिया के नहीं दिख रहे हैं। न्यूजीलैंड का क्या है कि वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, अपने दायरे में रह के खेलते हैं, जितने उनकी मतलब चादर होती है उतने पाँव फैलाते हैं, उसी में वो हमेशा से अच्छा करते आए हैं। उन पर किसी की नज़र नहीं रहती, वो फ्लम्बोयांसी के साथ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अपने लिमिट में रह के खेलते हैं और अच्छा करते जाते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की डोमिनेंस इस वर्ल्ड कप में अभी तक बहुत मतलब मजबूती से दिखी है। दिख रहा है कि नहीं वो टॉप 4 में, जिस तरह से टॉप 4 में क्या टॉप 2 में वो रहेगी, जो अभी तक करंट फॉर्म उनकी है। और अनटिल एंड अनलेस जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ उनके मैच होने हैं कि वो कुछ इस किस्म के टक्कर के ना हो। मैं इंडिया को पहले 2 में देख रहा हूँ। उसी तरह से अब देखते हैं कि जो अगला मैच होना है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, काफ़ी ग्रुप को डिसाइड करेगा कि किस तरह से, क्योंकि धीरे धीरे अब क्या होगा कि अब वो डिस्पैरिटी जो टेबल पे है ना धीरे धीरे दिखने लगेगी। ऑलमोस्ट 3-3 मैच सबने खेले हुए हैं। अब जब 4-5 मैच हो जाएंगे तो उसके बाद से आपको वो एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखने लगेगा, टीमों पर प्रेशर आने लगेगा कि रन रेट का, ओवरऑल जो गैप क्लोज करने का। तो मज़ा आ रहा है इसमें। और जो ओवरऑल देखा गया है कि होप्स हो कि पाकिस्तान उस ऑनस्लॉट से रिकवर हो गया हो। और अगेन मैं कहूँगा कि अगले मैचों की एनालिसिस तो आती रहेगी आपके पास। फ़लस्तीनी भाइयों को और बहनों को, उनको जो बच्चे बूढ़े माएँ हैं वहाँ पे जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसकी भरपूर मज़म्मत कीजिए और उनको दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अगले व्लॉग में और एनालिसिस में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।